हमारे परिवार में जल्दी शादी करने की प्रथा थी। मेरी भी बहुत जल्दी शादी हो गई थी। मैं सिर्फ 16 साल की थी जब मेरी शादी कर दी गई है। इसकी वजह यह भी थी कि मेरी सास का देहांत हो गया था और घर संभालने वाला कोई नहीं था, क्योंकि मेरी नंद भी सिर्फ 11 साल की थी। जब मैं शादी होकर गई तो छोटी उम्र की वजह से मुझे घर संभालने में बहुत मुश्किल हुई। यहाँ तक कि मुझे ढंग से खाना भी नहीं बन पाता था। लेकिन भला हो मेरे पति और ससुर का, वे कभी मुझे कुछ नहीं बोलते, कभी भी मेरे किसी काम में मुझे डांटा नहीं। धीरे धीरे समय गुजरता गया और मैं हर काम में माहिर होती गई। लेकिन 2 साल बाद ही जब मेरी नंद 13 साल की हुई तो उसका एक बहुत अच्छा रिश्ता आया और मेरे ससुर ने हाँ कर दिया। शादी की तैयारी शुरू कर दी। मैं 16 साल की थी, लेकिन फिर भी मुझे इतनी मुश्किल आ रही थी और मेरी नंद तो सिर्फ 13 साल की थी। इसलिए मैंने अपने पति और ससुर दोनों को मना किया कि वे उसकी शादी ना करें। लेकिन उन्हें लगता था कि अच्छा रिश्ता अगर हाथ से निकल गया तो शायद ही इतना अच्छा रिश्ता फिर कभी आए। मेरी नंद भी शादी से बहुत खुश नज़र आ रही थी, क्योंकि वे बच्ची थी। उसे नहीं पता था कि शादी के बाद जिम्मेदारियां क्या होती हैं। उसे कपड़े चीज़ों की खुशी हो रही थी। जब मुझे लगा कि मेरी बात किसी ने नहीं सुनी तो मैं भी शादी की तैयारी में व्यस्त हो गई और बढ़ चढ़कर हर चीज़ खरीदने लगी। मुझे यह तो पता था कि नंद की शादी ज़रूर होगी, लेकिन मैं चाहती थी कि उसकी शादी में कोई कमी ना रहे, उसके दहेज में भी कोई कमी ना हो। कल को उसे इस वजह से कोई ताना ना सुनना पड़े। शादी से एक दिन पहले जब शाम को मेहंदी थी तो मेरी नंद पार्लर गई, क्योंकि मैं घर में अकेली औरत थी और मुझे सब काम संभालना था। तो मैं उसके साथ नहीं जा पाई, बल्कि उसके साथ उसकी एक दोस्त गई। इसमें परेशानी की बात नहीं थी, लेकिन जब उन्हें गए हुए बहुत देर हो गई तो मुझे फ़िक्र शुरू हो गई थी। शाम का समय हो गया था और थोड़ी देर बाद मेहमानों का आना शुरू होने वाला था। ऐसे में दुल्हन घर पर ना होती तो बहुत ज़्यादा मसला खड़ा हो सकता था। इसलिए मैंने अपने पति को जल्दी से पार्लर भेज दिया ताकि वहाँ से नंद को लेकर आए। मगर वापस आकर जो खबर उन्होंने सुनाई वह हम सब पर बहुत भारी पड़ी। उन्होंने बताया कि वह तो पार्लर गई नहीं, बल्कि जिस दोस्त का वह कहकर गई है वह दोस्त अपने घर पर है और उसे तो वह लेकर भी नहीं गई अपने साथ, और ना ही उसे कुछ पता है। हम लोगों ने उसके कमरे की तलाशी ली तो उसकी अलमारी से एक कागज़ मिला जिसमें वह लिख कर गई थी कि वह शादी नहीं करना चाहती, इसलिए वह घर छोड़कर जा रही है, क्योंकि अभी वह शादी की जिम्मेदारी उठाने के काबिल नहीं है। यह खबर हम सब पर बिजली बनकर गिरी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह मासूम लड़की कहाँ गई होगी। मेरे पति और ससुर को इस बात की चिंता थी कि उसके ससुराल वालों को क्या जवाब देंगे। बात तो चिंता की ही थी, इसलिए हम लोग तरह तरह के बहाने सोच रहे थे। कभी सोचते कह देंगे कि उसका एक्सीडेंट हो गया है और वह अस्पताल में है, लेकिन बाद में कोई ना कोई ऐसा पहलू निकल आता था जिससे असल बात खुलने का खतरा शुरू हो जाता। थोड़ी देर बाद ही नंद का होने वाला ससुर हमारे घर आया और उसने मेरे ससुर से कहा कि वह अकेले में कोई बात करना चाहता है। तो ससुर उन्हें अपने कमरे में ले गए। मैं और मेरा पति कमरे के दरवाजे के बाहर आकर खड़े हो गए। उन्होंने मेरे ससुर से कहा कि आपकी बेटी बहुत ही छोटी है और अगर हमने ये शादी की तो हम दोनों ही मुश्किल में आ जाएंगे। मेरे बेटे की तो शादी की उम्र है, हम आपकी बेटी की उम्र होने तक उसे बिठा नहीं सकते, लेकिन आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकते, क्योंकि यह कानून पास हो चुका है कि लड़की की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। लेकिन आपकी बेटी तो अभी बच्ची है। अगर जरा से भी भनक किसी तरह पुलिस तक पहुंच गई और किसी ने भी फ़ोन कर दिया तो हम सब जेल की सलाखों के पीछे होंगे। इसलिए यह शादी नहीं हो सकती। लेकिन मुझे मालूम है कि आप लोगों ने शादी की तैयारी में बहुत खर्चा किया है और आप लोग धूमधाम से शादी करने के चक्कर में बिल्कुल खाली होकर बैठ गए हैं। इसलिए शादी का पूरा खर्चा मेरे ज़िम्मे है। आपने जो भी सामान लिया है, जो कुछ भी किया है, आप किसी गरीब लड़की को दे दें। यह कहकर उन्होंने 5 लाख का चेक मेरे ससुर को दे दिया और मेरे ससुर तो चेक देखकर बहुत खुश हो गए और उन्होंने बाकायदा उस आदमी का धन्यवाद भी किया। वह तो चला गया और इसके बाद हमने अपने मेहमानों को बहुत मुश्किल से टाला। सबको यही कहा कि बेटी की गैर कानूनी उम्र होने की वजह से पुलिस में रिपोर्ट की गई है, इसी वजह से हमने शादी कैंसिल कर दी है। बात भी बिल्कुल ठीक थी, इसलिए सभी मान गए और हमारी इज्जत पर जो बात आ गई थी वह भी ख़त्म हो गई। सबने जब बच्ची के बारे में पूछा तो हमने कहा कि उसे दूसरे शहर भेज दिया है ताकि वह यहाँ पर ना हो और ना पुलिस को कोई रास्ता मिले। इस तरह बात आई गई हो गई। एक हफ्ते में ही लोग भूल गए। मेरी नंद बहुत प्यारी थी, क्योंकि मैं खुद भी कम उम्र थी, इसलिए मेरी उससे बहुत बनती थी और हम दोनों घर में हर वक्त साथ साथ रहा करती थी। मेरे ससुर और पति दोनों नौकरी पर चले जाते थे। घर में हम दोनों ही होती थी और खूब बातें किया करती थी, लेकिन अब तन्हाई सबसे ज़्यादा मुझे ही काटती थी। मेरे पति अपने तौर पर बहन को तलाश करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था, जबकि मेरे ससुर इतने ज़्यादा पैसे पाकर अपनी बेटी को ही भूल गए थे। मेरे पति और मैंने उसके दहेज के लिए आई हुई चीज़ और कपड़े वगैरह एक गरीब घर तक पहुँचाया और मेरे पति ने यह सारा काम किया, वह भी अपने बाप से ज़िद करके, जबकि मेरे ससुर तो ये सब देने को भी तैयार नहीं थे। वह बहुत कंजूस थे, लेकिन वह इतने लालची
ही निकलेंगे, पैसे के मामले में अपनी बेटी को भी भूल जाएंगे। ये मुझे अंदाज़ा नहीं था। मैं उसकी सारी दोस्तों से मिलने की कोशिश कर रही थी कि किसी को शायद पता हो कि वह कहाँ गई हो, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं था। हम हर तरह से अंधेरे में थे। मेरे पति भी कोई इतनी ज़्यादा उम्र के नहीं थे, सिर्फ 20 साल के ही थे, और इतनी सी उम्र में उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि वे कैसे अपनी बहन को तलाश करें। जबकि मेरे ससुर ने तो पैसे भी कैश करवा लिए थे और आए दिन बाहर से खाना हमारे घर आ रहा होता, और कभी किसी दोस्त के साथ पार्टी हो रही होती तो कभी किसी दोस्त के साथ क्लब में जा रहे होते, तो कभी लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे होते। ससुर खुद भी इतनी उम्र के नहीं थे, अभी जवान ही थे, लेकिन जिसके बच्चे जवान हो वैसे काम नहीं किया करते, और ख़ासकर जिसकी बेटी घर पर ना हो उस इंसान को तो शायद नींद ही ना आए। लेकिन मेरे ससुर तो मज़े कर रहे थे। वह तो भूल गए थे कि घर में उनकी कोई बेटी भी हुआ करती थी। कभी कभी न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे ससुर को पता है कि उनकी बेटी कहाँ है, तभी वह इतने संतुष्ट है। लेकिन फिर ख्याल आता कि अगर उन्हें पता है कि उनकी बेटी कहाँ है तो उसे घर ही ले आते, लेकिन उनसे पूछने की हिम्मत हम दोनों में नहीं थी। एक दिन घर की कुछ खरीदारी के लिए मैं अपने पति के साथ मार्केट गई। मेरे पति तो दुकान में कुछ खरीदने चले गए और मैं बाहर ही खड़ी होकर उनका इंतज़ार कर रही थी कि एक तरफ से एक बड़ी कार आकर रुकी, क्योंकि जहाँ मैं खड़ी थी उसके साथ ही ट्रैफिक सिग्नल था और वह रेड था, इसलिए वहाँ सारी गाड़ियाँ रुक रही थी। गाड़ियों को देखते देखते ही मेरी नज़र एक कार के अंदर पड़ी। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उस कार में मेरी नंद थी, और उसके साथ मौजूद इंसान को देखकर तो मुझे लगा कि मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। लेकिन उसी वक्त सिग्नल ग्रीन हो गया और गाड़ी आगे बढ़ गई। इतने में मेरे पति भी आ गए और मेरे चेहरे का उड़ा हुआ रंग देखकर पूछने लगे कि क्या हुआ। मैंने उन्हें बताया कि मैं गाड़ी में अभी छोटी को देखा है, लेकिन उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी गाड़ी में वह क्या कर रही है। उन्हें लगा कि मुझे वहम हुआ है कि मैं हर समय उसके बारे में सोचती रहती हूँ, लेकिन मुझे 100% यकीन था कि मैं उसे ही देखा है। वह बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी, और जब यह बात मैंने पति को बताई तो उसने कहा कि देखो, इतनी बड़ी गाड़ियों वाले आखिर हमारी बहन को क्यों बिठाएंगे, और फिर अगर किसी ने लिफ्ट दे दी तो फिर वह खुश कैसे थी। लेकिन मैंने जब उन्हें बताया कि मैं उसके साथ किसको देखा तो उन्हें यकीन नहीं आया। उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ गलतफहमी हुई है, ऐसा तो होना मुमकिन ही नहीं है। उन्होंने मुझे सख्ती से मना कर दिया कि यह बात मैं बिल्कुल भूल जाऊं और आज के बाद इस बात का नाम भी ना लूं। उनके कहने पर मैंने अपने मुंह पर टेप लगा लिया, लेकिन मैं अपने दिमाग का क्या करती जो रह रहकर मुझे यकीन दिला रहा था कि मैंने जो देखा है वह मेरी नज़र का धोखा नहीं है। दिमाग में कभी ख्याल आता कि वह किस हाल में होगी, कहाँ होगी, क्योंकि वह बहुत छोटी थी, और सबसे बड़ी बात यह है कि वह तो अकेली कहीं गई भी नहीं थी, और इस बात को तकरीबन 3 महीने होने वाले थे। न जाने उसके साथ क्या हुआ होगा। हर दिन आने वाली रंग बिरंगी खबरें मुझे हर वक्त परेशान करती रहती थी कि मेरी नंद किस हाल में होगी। मेरे पति भी उसकी बातें हर समय करते रहते। कभी कभार उसके खिलौने और कपड़े सामने रखकर घंटों बैठकर रोते रहते, बल्कि हम दोनों ही याद करते थे। लेकिन मेरे ससुर ने तो उसका नाम तक नहीं लिया था। वह तो जैसे नए सिरे से जवान हो गए थे। मेरे पास मेरे पति के सिवा ऐसा कोई भी नहीं था जिससे मैं हर बात शेयर कर सकती, लेकिन मेरे पति को तो विश्वास ही नहीं था कि मैं छोटी को कहीं देखा है। मुझे लगता था कि मैं उसे याद करते करते ही मर जाऊंगी, लेकिन वह कभी भी हमारी ज़िंदगी में अब पलट कर नहीं आएगी। इस सारे सिलसिले को 4 महीने गुजर चुके थे, लेकिन उसका कुछ पता नहीं था। एक दिन मैं पड़ोस वाली मौसी के साथ बाज़ार गई तो रोड से ही करीब ही ठेले से सब्ज़ी खरीद रही थी कि मुझे दोबारा एक गाड़ी में अपनी नंद नज़र आई, लेकिन इस बार गाड़ी बदली हुई थी। मैंने ड्राइविंग सीट की तरफ देखा तो इस बार कोई अजनबी इंसान था जिसे मैं नहीं जानती थी। मैंने पड़ोस वाली मौसी को पुकारा और बताने ही वाली थी कि फिर मुझे याद आया उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है। मैंने बात बदल दी, लेकिन जहाँ तक गाड़ी नज़र आती रही मैं देखती रही, और इस बार मैंने साफ तौर पर उसे देखा था, और मैं लिख कर दे सकती थी कि अब मेरी नज़रों का धोखा नहीं है, वह मेरी नंद ही थी। और मुझे यह तो तसल्ली हो गई कि वह जहाँ भी है बिल्कुल ठीक है और इसी शहर के अंदर है, इसलिए तो मुझे बार बार नज़र आ जाती थी। उसी शाम को मैंने अपने पति को दोबारा बताया। उन्होंने कहा कि मुझे एक बार फिर से वहम हुआ है। तुमने खुद भी बताया कि गाड़ी भी कोई और थी और ड्राइवर भी वह नहीं था जो उस दिन तुमने बताया है, इसलिए वह कोई और बच्ची होगी जिसे तुमने देखा है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में तो यह बात है कि तुम्हारी नंद बिल्कुल ठीक है और गाड़ियों में घूम रही है। ऐसा नहीं है क्या? तुम्हें नहीं पता कि इस तरह की बच्चियाँ जो घर से भाग जाती हैं उनके साथ समाज कैसा व्यवहार करता है? मुझे तो डर है कि ना जाने मेरी बहन के साथ इस दुनिया ने क्या किया होगा, वह ज़िंदा है या नहीं। यह बिल्कुल भी समझदार नहीं थी, ना ही किसी को जानती है इस शहर में। ना जाने वे कहाँ है। मुझे चिंता सताए जा रही है और तुम हो कि रोज़ नई कहानी सुना सुना कर मुझे परेशान करती हो। उन्हें लगा कि मैं सारी बातें उन्हें चिंता से निकालने के लिए करती हूँ, ताकि उन्हें तसल्ली हो कि उनकी बहन ठीक है। हालांकि मैं तो यह सब उन्हें सच बताने के लिए करती थी। फिर एक दिन मेरे पति के सामने सच्चाई आ ही गई। हुआ कुछ ऐसे कि हम दोनों अपनी माँ के घर जा रहे थे कि रास्ते में एक ट्रैफिक सिग्नल पर जैसे ही हमारी बाइक रुकी, हमारे साथ एक गाड़ी रुकी जिसमें मेरी नंद बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर जब हमारी नज़र पड़ी तो उसने फ़ौरन चेहरा छुपा लिया। मैंने और मेरे पति दोनों ने
उसे देख लिया था इससे पहले कि हम उसकी तरफ जाते सिग्नल ग्रीन हो गया और हमें मोटरसाइकिल आगे बढ़ानी पड़ी। लेकिन मैंने अपने पति से ज़िद शुरू कर दी कि वह उसका पीछा करे और देखे कि गाड़ी कहाँ जाती है। मेरे पति ने मोटरसाइकिल गाड़ी के पीछे लगाई। गाड़ी वाले को भी मालूम हो गया और वह अलग अलग सड़कें घूमने के बाद वह गाड़ी न जाने किस गली में चली गई, हमें भी पता नहीं चला। इससे यह तो साबित हो गया कि मैं गलत नहीं कहती थी। इससे पहले भी मैंने उसे 2 बार देखा था, लेकिन इस बार भी उसके साथ कोई ड्राइवर था और इससे पहली बार भी कोई और ड्राइवर था। लेकिन पहली बार जिसे मैंने उसके साथ देखा था वह उसका होने वाला ससुर था, जो खुद हमारे घर आकर शादी तोड़ कर गया था। और हैरत की बात यह थी कि अगर उसके पास मेरी नंद थी तो उसने शादी क्यों तोड़ी? वह सबके सामने इज्जत से ब्याह कर भी तो उसे लेकर जा सकता था, लेकिन उसने शादी भी तोड़ी और 5 लाख रुपए भी दिए। और मेरी नंद अभी भी इसी के पास थी। अब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था कि हम लोग सीधे सीधे जाकर उससे सवाल करते। एक दिन मैं और मेरा पति उसके ऑफिस पहुंच गए। मैं तो नहीं जानती थी कि वह क्या काम करता है, लेकिन मेरे पति को मालूम था। हमें देखकर उन्होंने पहचान लिया, लेकिन जब हमने सवाल किया तो उसे बड़ी हैरत हुई और उनके चेहरे से नहीं लग रहा था कि वे झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, अगर मुझे उसे अपने घर में ही रखना होता अपनी बेटी बनाकर, तो मैं इज्जत से ब्याह कर लेकर आता, और मुझे तो मालूम भी नहीं है कि बच्ची घर पर है या नहीं। ये तो आप बता रहे हैं कि वह शादी का सुनकर भाग गई थी। उन्होंने बात क्लियर कर दी। अब हम एक बार फिर अंधेरे में थे। यह तो पता था कि हमारी बहन इसी शहर में, लेकिन कहाँ किसके पास है यह पता नहीं चल रहा था। हम दोनों इतने बड़े नहीं थे, इसलिए हमें अक्ल नहीं आई कि सारी बात हम अपने ससुर को बताएं और उनसे मदद मांगे। कुछ भी हो, आखिर वह उनकी बेटी है। और फिर यह हुआ कि मैं 2 दिन रहने के लिए अपनी माँ की तरफ गई थी, लेकिन उनकी बीमारी की वजह से मुझे वहाँ कुछ ज़्यादा दिन लग गए। मेरे ससुर को पता नहीं था कि मुझे कब आना है, लेकिन एक दिन शाम को नौकरी से छुट्टी करने के बाद मेरे पति मुझे लेने चले आए और मैं उनके साथ वापस आ गई। ड्राइंग रूम से बातों की आवाज़ आ रही थी। हम दोनों ही ड्राइंग रूम की तरफ अभी बढ़े ही थे कि मुझे लगा मेहमान आए होंगे या मेरे ससुर का कोई जानने वाला दोस्त होगा। लेकिन जैसे मेरे पति ने पर्दा हटाया, अंदर मौजूद मेहमान को देखकर हम सभी हैरान रह गए, क्योंकि मेरे ससुर के साथ वही आदमी बैठा था जो मेरी नंद का होने वाला ससुर था। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरत की बात यह थी कि वहीं एक तरफ सोफे पर मेरी नंद बैठी थी और वह बहुत ही ज़्यादा खुश लग रही थी। हमारे अंदर दाखिल होते ही इन दोनों के चेहरे से हवाइयाँ उड़ गई, लेकिन मेरी नंद बहुत खुश थी। दौड़कर मेरे गले लगी। मैं उसके साथ सोफे पर बैठ गई। पति ने कहा, यह सब क्या है, यह कहाँ से मिली है? और जब हम आपके पास पूछने गए थे तो आपने कहा कि आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते। ये सब क्या है, आप मुझे सच सच बता दो। उस आदमी ने कहा कि अब आप लोगों से कुछ भी छुपाने का फ़ायदा भी नहीं है, इसलिए आप लोग खामोशी से बैठ जाएँ। मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने बताया कि जब वह लोग रिश्ता देखने आए थे तो उस वक्त ये छोटी बच्ची सामने नहीं आई थी, बल्कि मैं सामने गई थी। तो उन्हें लगा कि रिश्ता मेरा है, मतलब मैं उनके होने वाली बहू हूँ और मेरी उम्र उस लिहाज से ठीक थी, इस तरह उन्होंने यह रिश्ता दे दिया था। लेकिन रिश्ता हो जाने के बाद जब शादी की तैयारी के सिलसिले में उनका हमारे घर में आना जाना हुआ और उन्हें पता चला कि मैं तो इस घर की बहू हूँ और जिससे रिश्ता हुआ है वह तो बहुत छोटी सी बच्ची है, लेकिन वे इनकार नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हें मालूम हो गया था कि हम लोगों की सोच अभी बहुत छोटी है और उन्होंने इनकार कर दिया तो हम लोग अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में छोटी सी बच्ची की किसी से भी शादी करवा देंगे। वक्त बेवक्त वे हमारे घर आते रहे और उन्होंने इस बच्ची का ब्रेन वॉश किया और इसे समझाया कि अभी इसके पढ़ने की उम्र है, शादी की नहीं। वे खुद असल में बहुत पढ़े लिखे इंसान है और लड़कियों की कम उम्र की शादी के सख्त खिलाफ हैं। और इसके साथ साथ इस तरह की जो बच्चियाँ हैं उनकी शादी ज़बरदस्ती करवाई जाती है या जिनके माँ बाप नहीं होते उनके लिए उन्होंने NGO बनाया हुआ था। इसे जब उन्होंने सारी बात समझाई तो ये समझ गई। इसलिए मेहंदी वाले दिन जब ये पार्लर के लिए निकली तो उनकी गाड़ी तैयार थी और उनके लोग उसे बिठा कर ले गए और इस NGO में जाकर रखा। शाम को उन्होंने आकर हमें कुछ पैसे दिए और शादी से इनकार कर दिया, लेकिन इसके बाद उन्होंने बच्ची की शिक्षा का सिलसिला शुरू कर दिया। लेकिन मेरे ससुर अपनी बेटी को ढूंढते हुए उन तक पहुंच गए और उन्हें पता चल गया कि बच्ची उनके पास है। जब उन्होंने यह सारी बात मेरे ससुर को समझाई तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने इनकार कर दिया कि बच्ची मेरे पास है, लेकिन इस अरसे के दौरान वह लगातार उनका ब्रेन वॉश करते रहे और उन्हें भी समझ आ गया कि छोटी बच्ची की शादी करना कितना गलत है। उन्हें पता है कि हमने 2 बार बच्ची को NGO की गाड़ी में देखा है जब वे किसी टेस्ट के लिए या शॉपिंग के लिए वहाँ से निकलती थी, लेकिन उन्होंने इस बात को इग्नोर किया। और जबकि मेरे ससुर जी राज़ी हो गए कि बच्चे की जब तक उम्र नहीं हो जाती और इसकी शिक्षा पूरी नहीं हो जाती शादी नहीं करनी चाहिए, उन्होंने बाकायदा स्टैम्प पेपर पर लिख कर दिया कि बच्ची को वह हमारे पास छोड़ने आए हैं। मैं उनके इस काम से बहुत ज़्यादा खुश थी, इसलिए हमने बाकायदा उनका धन्यवाद किया और उनसे वादा किया कि जहाँ तक हो सके हम खुद इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। छोटी बच्ची अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारियों में ना पड़े और समाज में बढ़ती हुई तलाक की वजह इस तरह कम हो जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को स्टोरी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए।